अभी थोड़ी देर पहले धनंजय गिरी जी जो कह रहे थे कि जेडीयू के लोगों ने कभी भी लालू प्रसाद यादव को लालू प्रसाद यादव कहकर नहीं पुकारा, हमेशा सजायाफ्ता। ये तो बात सही है ना? आज भले ही आप बैठे हो साथ में, लेकिन बात तो सही है। तो ये एक्शन ठीक है जो आज हुआ? ये संस्कार मैं जवाब दे दूं? ये संस्कार भाजपा के लोगों के हो सकते हैं, अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो हमारे कोई कितने भी राजनीतिक विरोधी क्यों ना हो, हमेशा हम उनका नाम आदर और सम्मान के साथ ही लेते हैं। अब किस अपवाद के हिसाब से एक बात कर रहे हैं और इन लोगों की जो मंशा रही है, कार्यशैली रही है, उसी का परिचय दे रहे हैं। अब आप ट्रेंड देख लीजिए पूरे देश में कि किस तरह से लगातार स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग होता है सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डिमोरलाइज करने के लिए। ऐसा क्या है कि पूरे देश में कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी वर्कर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो रही हो। लगता है ऐसा जैसा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मशीन हो चुकी है जिस मशीन के थ्रू अगर आप गुजर जाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में जाने के बाद कपड़ों के दाग धुल जाते हैं, तो किसी व्यक्ति पर यदि दाग हैं, आरोप है, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो भाई उनकी तो कोई बात ही नहीं है, उनकी तो फिर वाह है। तो ये देश की जनता इस ट्रेंड को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, स्वायत्त संस्थाओं के रूप में यदि काम करे, किसी के इशारे पर, किसी के इन्फ्लुएंस पर यदि काम न करे, तो देश की जनता को ये अच्छा लगेगा। सीबीआई के लोग आते हैं पूछताछ के लिए, सुबह खबरें चलनी शुरू हो जाती हैं कि रेड पड़ गई, सिर्फ एक दहशत, एक माहौल को क्रिएट करने के। और आप देखिए, आप किसी भी टीवी चैनल के डिबेट को यदि देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि भाजपा के जितने प्रवक्ता साथी हैं वो सब के सब ऐसे बयान देते हैं जैसे वो उन स्वायत्त संस्थाओं के ही प्रवक्ता हैं। ये लोग क्या चिल्लाते थे, क्या बोलते थे सीबीआई के विषय में जब ये सत्ता में नहीं थे, देश की जनता ने देखा है। किसको तोता बताते थे और किसको पंछी आज की बात करते हैं ना अभिषेक जी। 24 के लिए जरूरी ये है कि जनता के बुनियादी मुद्दों पर 24 का चुनाव लड़ा जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर देश के स्तर पर विपक्ष के लोग एकजुट हो गए तो फिर इनके लिए आने वाला समय एक टेढ़ी खीर साबित होगा। बिहार से एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में गया है, जिस तरह से महागठबंधन यहाँ बना है। अब इनके पास क्या हथियार बचता है, क्या चारा बचता है? यही ना कि किसी भी तरह से ये विपक्ष के नेताओं को डिमोरलाइज करें, उनके मनोबल को कम करें। बहुत हो गया, कई प्रयास इन्होंने कर लिए, लेकिन इन प्रयासों से इनके मंसूबों में इन्हें कामयाबी नहीं मिलने वाली है। देश की जनता, बिहार की जनता इन बातों को समझती है कि किस तरह से ये लोग राजनीति से प्रेरित होकर बदले की कार्रवाई करते हैं।